बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त है और दिन है सोमवार का। अफगानिस्तान की सूरत हाल आप जानते हैं, मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं ट्विटर के ऊपर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह पर अपडेट्स आ रही हैं। जिस तरह से तालिबान ने जो है वो सदारती महल तक पहुँचे और जिस तरह से अशरफ गनी जो हैं वो फ़रार हुए। गो के अभी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आगे चलकर अफ़गान तालिबान का रवैया क्या होगा, किस तरह से वो शहरियों के साथ क्या सलूक करते हैं, किस तरह का निज़ाम लाते हैं, क्या चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इस वक्त तक ये वसूख के साथ कहा जा सकता है कि अभी तक कोई एक भी ऐसी वीडियो सामने नहीं आई, इंटरनेशनल मीडिया एक भी ऐसी वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर सका जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि अफ़गान तालिबान किसी पर गोली चला रहे हैं, किसी पर तशद्दुद कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और बार बार अफ़गान तालिबान के तर्जमान और उनके जो उनके रहनुमा हैं वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि अफ़गान तालिबान किसी भी शहरी को, चाहे वो अफ़गानिस्तान के शहरी हो चाहे वो गैर मुल्की शहरी हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं पर कोई तशद्दुद जबर की कोई ऐसी इत्ला मौजूद नहीं है, कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है। और बहुत सारी जो खबरें कोई आती भी हैं, बहुत सारी वीडियोस आई भी हैं, तो वो सब फेक थी। कोई एक भी वीडियो बहरहाल मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं देखी जो कि ऐसी चली हो जिसमें ये बताया गया हो कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो किसी पर जुल्म कर रहे हैं या तशद्दुद कर रहे हैं या गोली चला रहे हैं। वैसे भी आपने देखा जिस तरह से अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर किया, 3.5 लाख फ़ौज, जिस पर कितना पैसा अमेरिका ने ख़र्च किया और वो बिल्कुल बग़ैर लड़े जो हैं वो पसपा हो गए और उन्होंने वो सरेंडर करते चले गए। जब लीडरशिप ही सरेंडर कर चुकी थी, जब अशरफ गनी ही फ़रार हो गए, हमदुल्ला मोहिब जो बड़े बड़े दावे करते थे, पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, उनको देखें वो भी जो है वो फ़रार हो गए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से। उसके अलावा जो अभी तक जो अफ़गान तालिबान का रवैया नज़र आ रहा है वो काफ़ी तब्दील शुदा है। जो पुराने अफ़गान तालिबान थे जिनके बारे में बताया जाता था वो नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि औरतों को उनके चाहे वो राइट्स दिए जाएंगे, औरतों को कुछ नहीं कहा जाएगा, तालीम के हवाले से भी, हर हवाले से भी। लेकिन मैंने जैसे वो कहा कि ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हवाले से उनका रवैया क्या होगा। आया वो जो मैं आगे चल के आपको माहिदा भी बताता हूँ अमेरिका के साथ जो अफ़गान तालिबान का है, उस माहिदे पर अमल करते हुए जिस तरह से अफ़गान सरजमीन वो अमेरिका या मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसी तरह से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा होता है तो बहरहाल पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करता रहा है तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा, TTP के दहशतगर्द ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान से कुछ लोग फ़रार होकर गए हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और दहशतगर्दी करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छा होगा। और मैंने जैसा वो कहा कि मैं आपको वो बताता हूँ कि इनका जो माहिदा क्या हुआ था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि हमारे कुछ जो खूनी लिबरल्स हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अफ़गान तालिबान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ मुल्क हैं दुनिया के जो ये कह रहे हैं कि हम अफ़गान तालिबान की अगर हुकूमत बनती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान को भी वो कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल आज सलामती कौंसिल का कौमी सलामती कमेटी, जो कौमी सलामती कौंसिल है, उसका अहम इजलास है जिसमें ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और DGI जनरल फैज़ हमीद साहब समेत जो दीगर जो मेम्बरान हैं वो मौजूद होंगे। और वहाँ पर फैसला होगा कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बहरहाल जो मौक़िफ़ रहा है वो आप सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब 20 बरस से ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान का हल जो है वो अफ़गान तालिबान और जो लीडरशिप है उनके साथ बातचीत में है। अशरफ गनी को इमरान खान यही कहते रहे, बार बार इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया को यही कहते रहे कि हम चाहते हैं कि जो भी मसला हो वो बातचीत के ज़रिए हल हो। और बहरहाल जो एक खदशात थे अभी तक वैसा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खदशात थे, ख़तरात थे कि खुदा न खास्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बहेगा, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत गिरी होगी, कोई जंग होगी, ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह अमेरिका और 30 ममालिक की हमायत याफ्ता जो हुकूमत थी उसका जो सरेंडर था, उसकी जो पसपाई थी, जिस तरह से वो लेट गए, भाग गए, फरार हो गए, छोड़ गए हर चीज़, तो ये बहरहाल हैरानकुन था। और अमेरिका को भी जो है वो परेशान भी कर दिया, हैरान भी कर दिया है। और जिस तरह से अफ़गान तालिबान पहुँचे, जो आप देखें सदारती महल तक, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप देखें कि 3-4 रोज़ पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि 30 रोज़ में अफ़गान तालिबान जो है वो काबुल के बाहर पहुंच जाएंगे, उसका घेराव कर लेंगे। लेकिन 3 माह उनको लगेंगे, 90 रोज़ उनको लगेंगे काबुल पर कब्जे के लिए। लेकिन 30 दिन में वो कहते थे कि वो घेराव करेंगे, बाहर पहुंचेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने काबुल को भी जो एक तरह से फतह कर लिया और काबुल पे भी काबिज हो गए। और जो है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं
वो बिल्कुल गलत साबित हुई। अब यहीं पर देखें, मैंने इंटरनेशनल मीडिया में कहीं नहीं देखा कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की फ़ौज जो है उसके ऊपर बैशिंग हो रही हो, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बैशिंग हो रही है, जो है वो जो बाइडन पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात हो रहे हैं, बैशिंग हो रही है। यानी इदारों के हवाले से नहीं नज़र आ रहा कि वहाँ पे कोई फ़ौज के हवाले से वो कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज को किया जाता है। और पाकिस्तान की फ़ौज को क्यों टारगेट किया जाता है? पाकिस्तान की फ़ौज को इसलिए टारगेट किया जाता है, जो मैंने ट्वीट भी किया था, इस पर हम आगे चल के तफसील से बात भी करेंगे, कि कौम लड़ती है, फ़ौज नहीं लड़ती। और फ़ौज क्यों लड़ती है? फ़ौज किसके बिहाफ पे लड़ती है? फ़ौज अवाम का जो फ़ौज पर एतमाद होता है, जो लोगों की अपनी फ़ौज से मोहब्बत होती है, उस जो उनके एक जो वो शहादतें दे रहे होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, जो वो लड़ रहे होते हैं, और स्पोर्ट जो मॉरल स्पोर्ट जो होती है कौम की, उसके ऊपर कोई भी फ़ौज लड़ रही होती है। क्योंकि अफ़गानिस्तान की फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान के अवाम नहीं थे, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज थी उनके साथ अवाम की मोहब्बत नहीं थी। इसलिए आपने देखा कि सिर्फ उन्होंने सरेंडर किया, कहीं पे भी नहीं लड़े, बिल्कुल वो हथियार डालते गए और सरेंडर करते गए और कब्जा होता चला गया। यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बार बार फेक न्यूज़ और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से प्रोपेगेंडा, यहाँ पर ये पूरी एक गेम है। और वो गेम इसलिए है कि पाकिस्तान का दुश्मन ये जानता है कि पाकिस्तान उस वक्त तक नाकाबिल शिकस्त रहेगा, और इंशाल्लाह नाकाबिल शिकस्त रहेगा पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है, और इंशाल्लाह वो रहेगी, पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत रहेगी। वो इसलिए कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत डाली जाए। और जब पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत डाली जाएगी फ़ौज की, और इसी तरह से फ़ौज के जवानों और फ़ौज की लीडरशिप के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जाएगी, और अगर ये ऐसा होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर होगी, और वो कमज़ोर होगी तो फिर पाकिस्तान को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों, बैरूनी दुश्मनों, उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। और मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोग जो हैं वो गद्दार हैं, तमाम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अक्सरियत जो है वो उनकी जहालत समझ लें, या उनकी आप समझ लें कि वो अपनी तरफ से शायद ये समझ रहे होते हैं कि हाँ बहुत बड़ा कोई जो है वो बहुत बड़ी कोई जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के वजह से। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा ना कि चल के आगे बात करेंगे किस किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ जो है वो चलाई जाती है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। अब देखें, वो मगरबी मीडिया जो पाकिस्तान को फेल स्टेट कहता है, अब वो पूछे ना 29 मुल्कों से, पूछे कि आपने जो है वो हज़ार अरब खर्च कर दिए, ये हुकूमत आपने वहाँ पर खड़ी की थी, ये फौजी आपने तैयार किए थे, कहाँ गया वो पैसा? मांगा जाए ना हिसाब। यहाँ तो पाकिस्तान की फ़ौज को बड़ा थोड़ा सा बजट मिलता है और उसके ऊपर भी शोर बर्पा किया जाता है। तो अब वो जो इंटरनेशनल मीडिया जिसमें आने वाली हर खबर जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, उसको जो है वो माज़ला हदीस का दर्जा दे देते हैं बाज़ लोग, पता नहीं कोई ये इतनी कोई ऑथेंटिक बात है। तो बात यह है कि वो मगरबी मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा 29 मुल्कों से कि भाई कहाँ वो अमेरिका का मीडिया है, वो अमेरिका की हुकूमत से क्यों नहीं पूछ रहा कि आपने अवाम के टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया, आपने क्यों इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया की, आपने वहाँ पे भी मासूमों की जानें ली और आपने अपनी भी फ़ौजों की जवानें गंवाई। लेकिन मिला क्या? 20 साल पहले जिस तालिबान से आपने अफगानिस्तान लिया था, आज उसी अफगान तालिबान के हवाले करके आप चले गए। तो ये देखें, इसलिए मगरबी मीडिया जो है वो आप देखें कि वो नहीं वहाँ की फ़ौज के ऊपर बात कर रहा, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर बात नहीं कर रहा कि 4 दिन पहले तुमने ये कहा है, 3 दिन पहले तुमने ये कहा है कि 30 दिन लगेंगे और वो घिराव में और 90 दिन कब्जा करने में, और 3 दिन में अफगान तालिबान ने जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी सूरत हाल है अमेरिका की, लेकिन उनका मीडिया नहीं तनकीद कर रहा। और गलतियां भी हो सकती हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया ऐसा नहीं कर रहा जो हमारा मीडिया हमारी फ़ौज के खिलाफ करता है। तो ये बहरहाल बड़ा ही शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है, और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मुआहदा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये 29 फरवरी 2020 को मुआहदा हुआ था। और ये जो हमारे खूनी लिबरल्स कह रहे हैं कि आप अफगान तालिबान से बात ना करें, पूरी दुनिया उनसे बात कर रही है, पूरी दुनिया उनको इंगेज कर रही है। तो पाकिस्तान की तो सबसे ज़्यादा मजबूरी है, पाकिस्तान का तो बॉर्डर उनके साथ है, रोज़ाना हज़ारों लोग इधर आते हैं, हज़ारों लोग उधर जाते हैं। उनका जनाब पहला ये था कि ये मुआहदा है उसमें पहले 4 हिस्से हैं इसके। पहला जो है उसमें यह है कि इस मुआहदे में ऐसी गारंटियाँ और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म शामिल हैं जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की सिक्योरिटी के खिलाफ किसी ग्रुप या फ़र्द को अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेंगी। नंबर 2 ये है कि मुआहदे में अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की फोर्सेस के इंखला की गारंटियाँ
गारंटीज, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म और उनके इनखला की टाइमलाइन का ऐलान शामिल है। वो सारा एक टाइमलाइन दिया गया था और इनखला तकरीबन हो भी गया है। जो लोग रहते हैं उनको अगले 2 से 3 रोज़ में अमेरिका निकाल लेगा। 6000 अमेरिका ने फ़ौजी अपने भेजे हैं अफ़गानिस्तान में, ताकि वहाँ जो अमेरिका के जितने सफारत खाने हैं, वहाँ जो सफारतकार हैं जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, ट्रांसलेटर्स थे जो मुख्तलिफ इदारों में, उन तमाम को अमेरिका लेकर जा रहा है, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। और अमेरिका को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा, इसलिए अब उन्होंने अपनी 6000 फ़ौज भेज दी है कि महफूज तरीके से वहाँ से तमाम लोगों को निकाला जा सके। तीसरा नंबर पर यह था कि आलमी गवाहों की मौजूदगी में तमाम गैर मुल्की फोर्सेस के मुकम्मल इनखला की ज़मानत और टाइमलाइन के ऐलान के बाद, और आलमी गवाहों की मौजूदगी में इस ज़मानत और ऐलान के बाद कि अफगानिस्तान की सरजमीन को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके बाद तालिबान 10 मार्च 2020 को अफगान साइड के साथ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ये बड़ी कोशिश हुई लेकिन अशरफ गनी नहीं माने, और फिर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर उनको बुलाया जाए, कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी और इंसारों ने जो है वह हमाकत की, नहीं आए। और फिर अभी तो खैर कल एक वफद आए हुए अफगान तालिबान, वो अफगान तालिबान का नहीं, अफगान जो लीडर्स हैं उनका, उस पर खैर मैं डिटेल्स लेकर आपके साथ शेयर करूँगा कि उसमें क्या हुआ। नंबर 4 ये था कि इंट्रा अफगान डायलॉग और मुज़ाकरात के एजेंडे में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी का आइटम एजेंडे में शामिल होगा। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के शुरका मुस्तकिल और जामे जंगबंदी बशमूल मुश्तरका अमल दरामद के तरीक़ाकार की तारीख और इसकी शक्ल को डिस्कस करेंगे, और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी रोड मैप की तकमील और इस पर मुआहदे के साथ इसका ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के ये चारों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं और हर हिस्से को उसकी मुतफ़िका टाइमलाइन और शराइत के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। इंट्रा अफगान डायलॉग से तयशुदा अफगानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत के क़याम तक अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत, जिसे अमेरिका ने बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया और जिसे तालिबान के नाम से जाना जाता है, कि इस मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ उनके ज़ेर कंट्रोल इलाकों में अप्लाई होती हैं। इस मुआहदे के पहले 2 हिस्सों पर अमल दरामद के लाएमल की तफसील कुछ यूँ है। मुआहदे का पहला हिस्सा, अमेरिका इस मुआहदे के ऐलान के 14 माह के अंदर अंदर अफगानिस्तान से अपने तहादियों और कोलेशन पार्टनर्स की तमाम अफवाज बशमूल तमाम गैर मुल्की सफारती सिविलियन एहलकार, निजी सिक्योरिटी कंट्रैक्टर्स, ट्रेनर्स, एडवाइज़र्स और स्पोर्टिंग सर्विसेज के एहलकारों के इनखला के लिए पुरअज़म है। और इस हवाले से अमेरिका जो इक़दाम उठाएगा वो क्या क्या थे। नंबर 1, पहले 135 दिनों में अमेरिका उसके तहादी और कोलेशन दर्ज झेल इक़दाम उठाएंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेज की तादाद को कम करके 8600 कर दिया जाएगा, और इसी तनासब से अमरीका इत्तेहादियों और कोलेशन की फोर्सेज में कमी की जाएगी। दूसरा यह था कि अमेरिका उसके इत्तेहादी और कोलेशन 5 फौजी अड्डों से अपनी तमाम अफवाज को हटा लेंगे। ये तकरीबन चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने खुद ये मुआहदा किया, खुद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यह तालिबान के साथ मुआहदा किया था, और आज हमारे यहाँ खूनी लिबरल्स कहते हैं कि हम अफगान तालिबान से बात ना करें। तीसरा यह है कि अमेरिका उसके इत्तेहादी और कोलेशन बकिया 9.5 माह में अफगानिस्तान से अपनी बाकी की तमाम अफवाज के इनखला मुकम्मल करेंगे। अमेरिका उसके इत्तेहादी और कोलेशन बाकी के अड्डों से अपनी तमाम अफवाज को वापस बुला लेंगे, और उसके बाद अमेरिका की जाने से कि अमेरिका पुरज़म है कि वो एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर तमाम साइड्स की कोऑर्डिनेशन और मंजूरी के साथ जंगी और सियासी कैदियों की तेज़ी से रिहाई के मंसूबे के लिए तमाम मुतल्लिका साइड्स के साथ काम शुरू कर दे। 10 मार्च 2020 जो कि इंटर अफगान मुज़ाकरात का पहला दिन है, उस दिन तक तालिबान के 5000 कैदियों जबकि दूसरी साइड के 1000 तक कैदी को रिहा किया जाएगा। मुतल्लिका साइड का यह हदफ है कि बाद के 3 माह में बकिया तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिका इस हदफ की तकमील का अज़म करता है। तालिबान इस अज़म का इजहार करते हैं कि उनके रिहाशुदा कैदी इस मुआहदे के मज़कूरा जिम्मेदारियों के साथ पुरअज़म रहेंगे, ताकि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की सिक्योरिटी को ख़तरा पेश ना करें, को ख़तरा ना हो। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बज़ाहिर अमेरिका ने कितनी एक तरह से कमज़ोर शराइत पर यह मुआहदा किया, क्योंकि अमेरिका तंग आ चुका था, अमेरिका को जिस तरह से वहाँ पर नुकसान हो रहा था और अमेरिका ने निकलना था, तो कितनी कमज़ोर बज़ाहिर शराइत हैं कि 5000 कैदी अफगान तालिबान के छोड़ दिए जाएंगे और ये सारे मामला। चौथा जो पार्ट था वो ये था कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही अमेरिका अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत, जिसे अमेरिका ने बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया और जिसे तालिबान के नाम से जाना जाता है, इसके मेम्बरान के ख़िलाफ़ मौजूदा पाबंदियों और जो मुख्तलिफ लिस्टों में नाम हैं उन पर नज़रसानी का आगाज़ करेगा। इस नज़रसानी का मकसद ये होगा कि तालिबान मेम्बरान पर उन पाबंदियों को 27 अगस्त 2020 तक हटाया जा सके। पाँचवां जो हिस्सा था वो ये था कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही अमेरिका तालिबान के मेम्बरान को सैंक्शन लिस्ट से हटाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के दीगर मेम्बरान और अफगानिस्तान के साथ सफारती तौर पर
मुंसलिक होगा और अमेरिका का हदफ होगा कि इस मकसद को 29 मई 2020 तक हासिल किया जा सके। ये तमाम चीज़ें आप सुनते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका ने ये सारी चीज़ें खुद जो हैं वो कहीं। उसके बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी या सियासी आज़ादी या फिर इसके दाखिली अमूर में मुदाखलत के लिए धमकाने या फिर कुव्वत के इस्तेमाल से बाज रहेंगे। मुआहदे का दूसरा हिस्सा जो है उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसमें सारे में नहीं जाता। अभी आपने ये शुरू में ही सुना होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तवील मुआहदा था, उसका सारा मतन मेरे पास मौजूद है कि बज़ाहिर कमज़ोर शराइत के ऊपर अमेरिका ने ये मुआहदा किया और अमेरिका को ये चीज़ें करनी थी। लेकिन अमेरिका को बहरहाल ये अंदाज़ा नहीं था कि जो हैरान कौन है अमेरिका के लिए और अमेरिका को जो धचका लगा वो यही कि अमेरिका ने 20 साल तक जिस अफ़गान फ़ौज की जो है वो उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की, उनके ऊपर पैसा खर्च किया और जिस हुकूमत को उन्होंने बनाया वो हुकूमत कैसे जो है वो रेत की दीवार साबित हुई और सरेंडर किया अशरफ गनी ने और शर्मनाक तरीके से वो जो है वो छुप कर भाग गया। हमदुल्ला मोहिब समेत जो नवाज शरीफ के दोस्त थे। और देखते हैं इस पर कि क्या चीज़ें आगे चल कर होती हैं। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नसरूँ। अल्लाह हाफ़िज़।